तो दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग और बुरी खबर आ रही है इंडिया से। वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की मशहूर एंकर और जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास को वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है। वो वर्ल्ड कप में आईसीसी का हिस्सा थी। आईसीसी की तरफ से वो प्रेजेंटर के तौर पे वो काम कर रही थी वर्ल्ड कप में आईसीसी की तरफ से। लेकिन अब उनकी किसी पुरानी ट्वीट्स, पुरानी कमेंट्स 2014 में जो उन्होंने ट्विटर पर दिए थे इंडिया के अगेंस्ट, तो अब उनको बेस बनाते हुए उनकी बुनियाद पर ज़ैनब अब्बास को इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया है। इंडिया में उनके अगेंस्ट एफआईआर वो दर्ज हुई थी और वर्ल्ड कप के बीचों बीच उनको इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया है। वो यूएई चली गई हैं। और याद रहे कि ज़ैनब अब्बास आईसीसी की तरफ से प्रेजेंटर थी वर्ल्ड कप 2023 के ऑफिशियल। अब 2014 की कोई पुरानी ट्वीट्स को लेकर उनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया से। और बहुत ही शर्मनाक हरकत है इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की, क्योंकि ज़ैनब अब्बास की बहुत पुरानी ट्वीट्स हैं और वो एक आम इंसान की तरह कोई वो आईसीसी की तरफ से काम नहीं करती थी, ना वो जर्नलिस्ट थी। जिस तरह हम अभी सोशल मीडिया पर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट या किसी भी टीम के अगेंस्ट कमेंट्स देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो भी ट्वीट्स करती थी। और अब उसकी बेस पर, उन पुरानी ट्वीट्स की बेस पर ज़ैनब अब्बास को इंडिया से निकाल दिया गया है। वर्ल्ड कप 2023 की ऑफिशियली प्रेजेंटर थी वो आईसीसी की तरफ से, अब वहाँ से उनको निकाल दिया गया और वो दुबई चली गई हैं। तो काफ़ी शर्म का मकाम है इंडिया के लिए, बीसीसीआई के लिए, कि अपने वो एंकर्स के साथ, अपने जर्नलिस्ट के साथ वो कैसा सलूक करते हैं। पहले ही वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान के फैंस को वीज़ाज नहीं दे रहे, उसमें अलग वो डिले कर रहे हैं। और अब उनने ये हरकत की है कि पाकिस्तान की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को बहुत ही पुरानी ट्वीट्स पर जो है उनको, उन पर एफआईआर दर्ज हुई, फिर उनको वर्ल्ड कप से निकाला। तो ये इंडिया की आदत बन चुकी है अब, और ये शर्मनाक हरकत सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। एक तो वर्ल्ड कप ऑलरेडी एक फेलियर हो चुका है इंडिया के लिए, क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा। स्टेडियम की इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, गंदे स्टेडियम है, पिचेस की कंडीशन आप देख लें, फुल रोड बना दी उन्होंने। उसके साथ साथ जो है कभी लाइट कट ऑफ हो जाती है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाइट चली जाती है। जिस तरह कल ग्लेन फिलिप्स के साथ हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लाइट चली गई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही मैच खत्म हुआ, स्टेडियम की लाइट्स ऑफ हो गई हैं। तो ये उनके पैथेटिक और पुअर इंतजाम हैं बीसीसीआई के। और उसके बाद वो ये कि अपने प्रेजेंटर्स के साथ, आईसीसी के प्रेजेंटर्स के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर है उनका, जिस तरह के वो कोई दुश्मन आ गया हो उनके मुल्क में, या जो कोई टेररिस्ट उनके मुल्क में घुस आया हो, कि उन्होंने उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया। अब ज़ैनब अब्बास के साथ बहुत ही एक बुरा सलूक हुआ है इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, और इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। और अब ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट किया गया इंडिया से और वो दुबई चली गई हैं, दुबई में है फिलहाल वो। लेकिन बहुत ही पैथेटिक ये हरकत थी इंडिया की तरफ से, शर्मनाक हरकत थी एज यूजुअल इंडिया की तरफ से, कि एफआईआर काटी गई पुरानी ट्वीट्स पर, 2014 की ट्वीट्स पर, 10 साल पुरानी ट्वीट्स पर। जबकि एक इंसान जो होता है वो अपनी थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है सोशल मीडिया पे आके, जबकि वो कोई फेमस पर्सनैलिटी भी नहीं थी। तो तब की ट्वीट्स को बेस बनाकर उन पर एफआईआर काटी गई और उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। तो हम तो ये कहेंगे कि शेम ऑन बीसीसीआई एंड शेम ऑन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली, जिस तरह का उन्होंने बर्ताव किया, जिस तरह का उन्होंने बिहेव किया ज़ैनब अब्बास के साथ, और उनको इंडिया से निकाल दिया।